हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि और आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10th का HTML चैप्टर। ये हमारी HTML की क्लास 4 है, फोर्थ क्लास है। एंड हमने लास्ट क्लास में जो बॉडी के एट्रीब्यूट्स, हमने बेसिक जितने भी टैग्स होते हैं, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग और इनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा है। एंड हमने स्टार्ट किया था बॉडी टैग। बॉडी टैग में कई सारे एट्रीब्यूट्स थे तो हम लास्ट क्लास में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, सो इसमें हम कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद हम अभी तक का पूरा प्रैक्टिकल भी देखेंगे, दैट हाउ यू विल सेव योर HTML फाइल एंड हाउ यू विल ओपन इट ऑन द वेब ब्राउजर। तो सारी चीजें हम देखेंगे एंड जितने भी बॉडी के एट्रीब्यूट्स हैं सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करके आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो बॉडी के एट्रीब्यूट्स हैं। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, या बिफोर दैट आई रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू टू थिंग्स टू डू। यू हैव टू कीप अ नोटबुक एंड अ पेन एंड यू हैव टू कीप योर फोन असाइड, जिसे एयरप्लेन मोड पे डाल के या साइलेंट करके दूर रख देना है। लास्ट क्लास में मैंने उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया था, व्हाई यू हैव टू डू दीज टू थिंग्स, राइट, जस्ट टू फोकस योर स्टडी। बट अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसे पीछे जाके देख लेना। चलो, नाउ वी विल स्टार्ट विद एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था बैकग्राउंड। एक हमने बैकग्राउंड कैसे आप इमेज सेट करोगे, एंड देन बीजी कलर यानी कैसे आप बैकग्राउंड का कलर सेट करोगे। और हमने देखे थे लिंक्स के कलर कैसे आप सेट करोगे, बिकॉज अभी सिर्फ कलर मैंने बताया था। व्हाई? बिकॉज अभी आप लिंक करना नहीं सीखे हो। लिंक करना हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे, इसलिए मैंने बस बेसिक आपको सिंटेक्स बता दिया था कि कैसे आपको यू हैव टू पुट द व्हाट विल बी द सिंटेक्स ऑफ पुटिंग कलर ऑन लिंक्स। और लिंक्स में भी क्या क्या लिंक्स थे आपके, लिंक्स, ए लिंक, वी लिंक यानी एक्टिव लिंक, विजिटेड लिंक, इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जो भी बॉडी टैग के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, प्लीज गो टू दैट वीडियो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तभी आपको समझ में आएगा। एंड रेस्ट जो एट्रीब्यूट्स थे वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट। अब मार्जिन होता क्या है? मार्जिन आपने नॉर्मली अपने नोटबुक्स में भी देखे होंगे। जो आपकी नोटबुक्स होती हैं उसमें लेफ्ट साइड में आपके मार्जिन रहता ही रहता है, राइट। एंड टॉप में हमने बनाई होती है मार्जिन, बीच में हम स्टार्ट करते हैं लिखना। तो उसी तरह ये सारी चीजें हम सेट करना सीखेंगे। फिर सिर्फ टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, चारों तरफ आप मार्जिन सेट कर सकते हो। मैंने बेसिकली दो चीजें आपको दिखाई हैं, सो दैट आपको सिंटेक्स सबके लिए सेम है, राइट। So the margin specifies the blank area top or left from the edge of the page। आपके edge of the page से, मतलब पेज के edge से स्टार्ट होगा और उसके बाद वो सारी मार्जिन स्टार्ट होंगी। Just 1 minute। Yes। So जो मार्जिन होगा वो आपके पेज के एज से स्टार्ट होगा। यानी देखो, आपने यहाँ पे मैंने जो लिखा है, ये लेफ्ट में देखो एक मार्जिन है, देखो एक स्ट्रेट उसमें है, यानी यहाँ पे ये जो मार्जिन है वो किससे है? आपके पेज के एज से है, ठीक है। इसी तरह देखो आप बॉटम में भी है, तो बॉटम में यहाँ पे एंड हो गया है, तो ये किससे? एज ऑफ द पेज, पेज के एज से लेकर के ये मार्जिन लिया गया है। वैसे ही हमने अभी राइट इसमें सेट किया नहीं है, इसलिए कहीं पे भी फिनिश हो रहा है, यहाँ पे फिनिश हो रहा है, यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अगर हम राइट मार्जिन लेते तो ये एक साथ, यानी यहाँ पे ही एक ही साथ सारी चीजें एंड होती, ये एक साइड ही जाता, ठीक है। आप ये सारे मार्जिन सेट कर सकते हो। कैसे? अब इसकी जो वैल्यूज होती हैं, द वैल्यू आर ऑलवेज इन पिक्सल्स। किसमें होती है? पिक्सल्स में। हर चीज का मेजरमेंट होता है। आप कुछ भी सेट करोगे, ये मेजरमेंट दोगे तो किसी चीज में तो दोगे, कौन सी वैल्यू में दोगे? तो आपकी मार्जिन की वैल्यूज आर ऑलवेज इन पिक्सल्स। नाउ पिक्सल्स ये लेता है, बट आपके एक सिंपल से समझने के लिए है, 72 पिक्सल्स मेक एन इंच, यानी 1 इंच 72 पिक्सल्स को बना करके बनता है, राइट। तो आपको जब भी वैल्यूज देनी है वो किस में आएंगी? पिक्सल्स में आएंगे। नो सेंटीमीटर, नो इंच, नथिंग। ओके, जैसे कि हमें अगर लेफ्ट मार्जिन सेट करना है, ओके, लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन ही रहता है। यानी आप अगर कोई मार्जिन नहीं सेट करते और आप बॉडी की जो भी चीजें लिखते हो, बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट मार्जिन लेकर के ही चलता है। यहां से इतना छोड़ करके और मार्जिन लेकर के ही चलता है, यानी सारी चीजें ऐसे ही स्टार्ट होती हैं। तो
टॉप राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, टॉप मार्जिन आप जितना सेट करना चाहो। बट जैसे लेफ्ट में कुछ थोड़ा ही रहेगा, बट आपको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा मार्जिन चाहिए, देन यू हैव टू सेट दिस एट्रीब्यूट। ओके, अब इसका सिंटेक्स होता कैसे है, ये आपके कौन से टैग में आएगा, ये सब बॉडी टैग में आएगा, बॉडी टैग के ही एट्रीब्यूट्स हैं, तो बॉडी में आएगा। बॉडी का आपका आएगा लेफ्ट मार्जिन, आप ऐसे इधर लिखोगे एंड इक्वल्स टू आप वैल्यू पुट करोगे, यानी कितना आपको मार्जिन चाहिए, कितना स्पेस चाहिए। ठीक है, तो बॉडी जो भी वैल्यू होगी वो आपकी किस में होगी, हमेशा ऑलवेज इन इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 50 पिक्सल सेट किया है इन्वर्टेड कॉमास में। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि आप कैसे कैसे कितने मार्जिन सेट कर सकते हो, राइट। ऐसे ही यू विल डू विद द टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन के लिए क्या करोगे आप, सेम बॉडी एंड देन यहाँ पे ही आपको लिख देना है, टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, जो भी मार्जिन होगा आपका वो लिख करके इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में आप उसकी वैल्यू पुट करोगे। ओके, मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाई है, आप इससे भी देख सकते हो कैसे आपके मार्जिन सेट होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे हो गया आपका लेफ्ट मार्जिन, ये हो गया आपका बॉटम मार्जिन, देखो आप कैसे आएगा, इतना स्पेस छोड़ करके ये मार्जिन लेगा जो भी आप सेट करोगे। ठीक है, यहाँ पे इतना मार्जिन, जितना भी मार्जिन हमने लिया होगा 10 पिक्सल्स लिया है, राइट। अगर आप टॉप पे भी करते हो तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, टॉप मार्जिन ले लेगा, लेफ्ट करते हो तो लेफ्ट मार्जिन ले लेगा, राइट। ऐसे ही मार्जिन आपके सेट होंगे पेजेस का, और उसके बाद आपका यहीं पर ही जो भी आप रिटन फॉर्म में लाओगे वो वहां से मार्जिन टू मार्जिन वहां तक कैसे भी करके वो एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्जिन, ये एक एट्रीब्यूट हो गया। ओके, नाउ एट्रीब्यूट आपके फिनिश हो गए हैं बॉडी टैग के जितने भी हैं, बट मैंने यहाँ पर एक समराइज टेबल बना दी है सारे एट्रीब्यूट्स की, जितने भी बॉडी टैग में आपके एट्रीब्यूट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे और इसमें भी पढ़े थे, सो दैट आपको इजी रहे, बिकॉज इतने सारे एट्रीब्यूट्स मेसी हो जाएंगे, तो ये टेबल आपके लिए बहुत इजी रहेगी, एक ही जगह पे सारी चीजें हैं। जल्दी से हम इसको देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं आज। तो पहला आपका मैंने आपको क्या बताया था, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में हमेशा आपको कौन सी वैल्यू लिखनी थी, यूआरएल, यानी आपको उस जो इमेज है उसकी लोकेशन आपको बतानी थी, राइट। इससे क्या होगा, स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड इमेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यानी आपके बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से आपके बैकग्राउंड में आप कौन सी इमेज डालना चाहते हो उस डॉक्यूमेंट में, वो स्पेसिफाई होता है। देन आपका आता है बीजी कलर। बीजी कलर में आप कलर की वैल्यू में कलर डालते हो, सिंपल। टेक्स्ट है, टेक्स्ट में क्या करते हो, टेक्स्ट में अभी हमने क्या एट्रीब्यूट देखा है, कलर का एट्रीब्यूट, यानी टेक्स्ट आपका कौन से कलर का होना चाहिए। देन आपका लिंक का क्या कलर अभी हमने सेट करना सीखा है। देन एक्टिव लिंक का हमने कलर सेट करना सीखा है। वी लिंक हमने पढ़ा था, उसका भी हमने कलर सेट करना सीखा है, राइट। देन लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन, इनकी जो वैल्यूज हैं वो किस में आएंगी, आपकी पिक्सल वैल्यूज रहेंगी, वो क्या करेंगे, लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन डॉक्यूमेंट का स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ये टेबल आप अच्छे से कहीं पे या तो नोट डाउन कर लो, इसकी फोटो ले लो, इस टेबल से आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपको किस में क्या वैल्यू आपको डालनी है और कौन सा एट्रीब्यूट किस चीज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू आवर प्रैक्टिकल, और हम देखते हैं कि कैसे हमें फाइल सेव करनी है, क्या एक्सटेंशन लगाना है, कैसे ब्राउजर में आप ओपन करते हो, कैसे हम बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे, कैसे बीजी कलर सेट करेंगे, टेक्स्ट का कलर सेट करेंगे, ये सारी चीजें हम अभी देखते हैं। सो लेट्स गो टू आवर लैपटॉप डिस्प्ले। ओके, तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नोटपैड। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हो नोटपैड, राइट। ये आपका आ गया नोटपैड, इस पे डबल क्लिक करके ओपन करना है आपको, एंड देन हम यहाँ पे टाइप करेंगे अपना कोड। तो हम सिंपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कैसे कैसे टैग स्टार्ट करना है, हमें HTML टैग लगा करके, और सिंपल हम टाइटल देखते हैं, राइट। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका HTML। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है विद HTML, एंड देन आपका आएगा हेड टैग, राइट। आप कैपिटल स्मॉल किसी में भी कर सकते हो, एंड देन यू विल सेट टाइटल। नाउ यू हैव टू पुट टाइटल, दिस इज माय फर्स्ट पेज, राइट। नाउ यू हैव टू क्लोज योर टाइटल। देन आप टाइटल जैसे ही लिख लिया, उसके बाद आप क्लोज करोगे अपना हेड,
बिना हेड क्लोज किए कुछ नहीं होगा. एंड देन इफ यू वांट टू राइट समथिंग इन योर बॉडी पार्ट, सो यू विल स्टार्ट बॉडी. एंड सपोज हम ऐसे ही लिख देते हैं, माई फर्स्ट पेज. सिंपल. अभी I just want to show you how to save the file, how it will come, how to open on browser. That's why I'm not putting any attribute here. Body आपका क्लोज हो गया है, बॉडी स्टार्ट किया था हमने, एंड देन हेड ऑलरेडी क्लोज्ड है. नाउ लेट्स क्लोज HTML. ओके, तो ये हो गया है हमारा कोड, लिख लिया हमने. एंड नाउ यू हैव टू गो ऑन दैट फाइल. फाइल पे आप क्लिक करोगे, सेव, राइट. डायरेक्टली भी कर सकते हो, कंट्रोल S. सिंपली आप कोशिश करो दैट इनिशियली या तो कोई फोल्डर बना लो, अदरवाइज डेस्कटॉप पे ही, ये मेरा डेस्कटॉप ऑलरेडी ओपन है, तो डेस्कटॉप पे ही आप वो फाइल सेव कर लो. नाउ यू कैन सी .txt. what it is? .txt. just 1 minute, I'll zoom out. Okay, you can see here .txt. इसको आप क्या करोगे, आपको फाइल सेव करनी है आपके .html के एक्सटेंशन पे. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं HTML1. .html एक्सटेंशन से आप सेव करोगे. एंड ये आपका हो गया एंटर, राइट. ठीक है, ये आपका HTML1 के नाम से सेव हो गया है. नाउ लेट्स सी ऑन द डेस्कटॉप. यहाँ पे HTML1 के नाम से मैंने सेव किया है. इसी पे डबल क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी यहाँ पे टाइटल इज दिस इज माई पेज. दिस इज माई फर्स्ट पेज. जो हमने टाइटल डाला था, दिस इज माई फर्स्ट पेज, और बॉडी में हमने लिखा था माई फर्स्ट पेज, राइट. तो ऐसे आपका ओपन होकर के आएगा. आपका जो भी ब्राउजर बाय डिफॉल्ट सेट होगा उसी पर आपके ये शो करने लगेगा. तो टाइटल आपने जो सेट किया था वो कहाँ पे आया, आपके टाइटल बार पे आया है. एंड बॉडी में हमने कुछ भी नहीं डाला था, सिंपली एक से लिखा हुआ था, तो वो आपका क्या हो गया है, सिंपल माय फर्स्ट पेज. ओके, नाउ हम लिखते हैं बॉडी का. तो मैंने वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू. अगर सपोज आप किसी भी वेब पेज पे जाते हो, सपोज यही था हमारा वेब पेज, ठीक है, या किसी भी वेब पेज पे जाते हो जो किसी और ने कोड किया है. इफ यू वांट टू सी द कोड ऑफ दैट पेज, तो यू कैन गो व्यू. आप उसी पे लेफ्ट राइट क्लिक करोगे एंड व्यू पेज सोर्स. जैसे आप व्यू पेज सोर्स करोगे, आप यहाँ पे पूरी कोडिंग्स देख पाओगे कि क्या इसके पीछे की कोडिंग्स हैं, राइट. हमने तो ऑलरेडी नोटपैड पे लिखी थी, बट यहाँ पे आप यू कैन सी क्या क्या इसका कोडिंग्स हमने इसके पीछे हो रखी है. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट सिंपल जो एक नॉर्मल हमने किया, जिसमें हमने क्या क्या यूज कर लिया, बॉडी कैसे यूज करना है, हेड कैसे यूज करना है, टाइटल कैसे यूज करना है. नाउ लेट्स कम टू योर ओके. नेक्स्ट हमने ये लिखा हुआ है HTML एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग, जिसमें हमने अभी अपने में एग्जांपल देखा हुआ था, जहाँ पे HTML ओपन किया है, हेड ओपन, देन टाइटल हमने दे दिया एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग, टाइटल क्लोज कर दिया है, हेड. बॉडी में हमने BG कलर ब्लैक लिया है, जो एक एग्जाम्पल देखा था, राइट. टेक्स्ट का हमने कलर ले लिया लाइन, लिंक येलो, V लिंक रेड, ए लिंक का सियान कलर है. एंड देन हमने बॉडी में सिंपल एक टेक्स्ट लिख दिया था, अ सैम्पल टेक्स्ट. देन बॉडी क्लोज किया है, HTML क्लोज किया है, राइट. तो ये सिंपल सा है. अभी यहाँ पर हमने सेट तो हमने सारी चीजें करी है, लिंक भी, V लिंक भी, ए लिंक भी, बट ये शो नहीं होगी. ये मैंने सिखाया था जस्ट टू हाउ द सिंटेक्स विल बी, कैसे आप सेट करोगे, बिकॉज अभी हमें लिंक डालना ही हमने नहीं सीखा है. तो लिंक्स आएंगे कहाँ पे, यहाँ पे हमने कोई लिंक नहीं पुट किया है, राइट. तो सिंपली हमें कैसे करना है, फाइल पे, देन सेव. हमेशा याद रखना TXT, टेक्स्ट से जितनी भी नोटपैड की फाइल्स होती हैं वो हमेशा टेक्स्ट फाइल्स होती हैं. सेम उसी में सेव कर दोगे तो आपका ओपन नहीं होगा. हमेशा आपको HTML.html के टैग से ही करना है. तो ये हो गया आपका बॉडी टैग .html, राइट.
अब आपको ये सेव कर देना है। हमारी फाइल हो गई है सेव डेस्कटॉप पे, बॉडी टैग ये रही। अब इसे ओपन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट निकल के आ रहा है। सी बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन सेट किया था एंड टेक्स्ट का कलर हमने ब्लू सेट किया था। टेक्स्ट में हमने लिखा था अ सैंपल टेक्स्ट, जो सिंपल लिखा है, उसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, कोई मार्जिन्स नहीं डाली हैं, कुछ भी टॉप बॉटम सेंटर कोई अलाइनमेंट नहीं किया है, इसलिए सिंपल एक लेफ्ट अलाइनमेंट में ऊपर रख करके आया हुआ है। और जो हमने टाइटल डाला था एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग, वो ऊपर लिख के आया है। तो ये सिंपल सा आपका आउटपुट आया है। अगेन मैंने कैसे सिखाया था, अगर आप सोर्स देखना चाहते हैं, आपका पेज नहीं है, तो आप उस पर क्लिक करके व्यू पेज सोर्स आप ऐसे कर दोगे तो आप वो सारी कोडिंग्स आप देख लोगे जो आपने टाइप करी हैं। ठीक है, तो हमने जो जो सेट किया था वो सारी चीजें आ गई हैं इसमें। नाउ हम मार्जिन्स देख लेते हैं जो हमने अभी आज पढ़े हैं। ये तो हमने बीजी कलर और ये सारी चीजें देख ली हैं। अब हम देखते हैं मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन के लिए आप क्या करोगे, सिंपली पहले कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, वी विल स्टार्ट विथ HTML, देन हेड, उसके बाद आप सेट करोगे टाइटल। टाइटल में अगेन आप दे दो बॉडी एट्रीब्यूट्स, कुछ भी, इट इज अप टू यू, आप कुछ भी कर सकते हो। नाउ बॉडी क्लोज, सॉरी टाइटल क्लोज, एंड देन आपको क्लोज करना है हेड, then we will start body, right? Now body में ही you have to set margin, right? ताकि पूरा जितनी भी बॉडी है वो पूरी आपकी मार्जिन से सेट हो जाए। लाइक आप टॉप मार्जिन सेट कर सकते हो। ऊपर लास्ट पेज में हमने देखा था कुछ भी मार्जिन नहीं आ रहा था, सो वी विल सेट टॉप मार्जिन equals to, we have to always put our values in inverted commas. We will set 60 suppose, and यहीं पर अगर आप लेफ्ट मार्जिन भी लगाना चाह रहे हो then you can set left margin. सपोज हमें मार्जिन इंक्रीज करना है, in that case, right, inverted commas, and let's put 75. Now this is our computer class we are studying HTML, right? Suppose हमने ये लिख दिया। Now we have to close our body, then we will close HTML, right? ये हो गया। Now we will save this file again on the desktop, we will save, और इसमें लिख देते हैं margin attribute .html, saved. Let's see to the desktop margin attribute, and now ये आ गया। Okay, now simple यही, now you can figure out कि हमने जो मार्जिन सेट किए, हमने कोई भी बैकग्राउंड या कुछ भी नहीं सेट किया, we just wanted to see the margin कि मार्जिन का क्या इसमें रोल हो रहा है, राइट? आपने देखा मार्जिन इनिशियल वाले में क्या आया था, कुछ भी मार्जिन नहीं था, यहाँ ऊपर टॉप पे स्टार्ट हो गया था एंड लिखा हुआ था। नाउ यू कैन सी कि ये 60 पिक्सल्स का मार्जिन है, एंड ऊपर आपने देखा होगा टॉप मार्जिन इतना आ रहा है 75 पिक्सल्स, राइट? तो ये हो गया आपका मार्जिन हमने सेट करना जो अभी सीखा है। तो हमारा हो गया है बैकग्राउंड कलर हमने जो सेट कर लिया, लिंक्स के कलर भी हमने सेट करने सीख लिए। जैसे ही हम लिंक्स सीखेंगे वैसे ही आप उनको कैसे सेट करना है वो भी सीख जाओगे। लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। So today we will wind up our class here, and we will meet in the next class, and there we will discuss about headings, कैसे हम headings set करेंगे, text formatting कैसे करेंगे। So thank you for watching.